अनुकूल व्यवहार, जो सिखाएगा जीने के वास्तविक शिष्टाचार। वो करेगा नए ज्ञान का आविष्कार, उसके पास होगा सभी शास्त्रों का भौतिक सार। आज हम आपको देंगे वो सारे प्रमाण जो उसका मजबूत है। आपको और नहीं करना पड़ेगा इंतजार। दर्शकों, 2025 आने वाला है। नए साल की शुरुआत से ही भविष्यवाणियों का दौर शुरू हो गया है। 2025 को लेकर तरह तरह की भविष्यवाणियां सामने आ रही हैं। बहुत से भविष्यवक्ताओं ने 2025 के लिए कई डरावनी भविष्यवाणियां की हैं। तो आइए दर्शकों जानते हैं सभी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के अनुसार क्या क्या होने वाला है साल 2025 में। कैसा होगा आने वाला नया साल, आइए जानते हैं। हम आपके लिए ऐसे महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां लेकर आए हैं जिन्होंने समय से पहले ही समय की तस्वीर दिखा दी थी, जिनके धुंधले प्रतिबिंब आज स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। उनकी वर्षों पहले ही की गई भविष्यवाणियां आज सत्य साबित हो रही हैं। इन भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां इतनी स्पष्ट और सटीक हैं जैसे पत्थर पर खींची लकीर, जिन्हें कोई झूठी सिद्ध नहीं कर सकता। और उन्हीं भविष्यवक्ताओं ने एक ऐसे महापुरुष के विषय में भविष्यवाणी की है जो अपनी ज्ञान की क्रांति से पूरे विश्व को बदल देगा। तो चलिए जानते हैं उन भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां और उस महापुरुष के विषय में जिसके ज्ञान के सामने सभी नतमस्तक होंगे। मिशेल दी नास्त्रेदमस, फ्रांस। सबसे पहले बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस की, जिनकी भविष्यवाणियों को सन 1555 में लिखे गए ग्रंथ में नास्त्रेदमस ने एक महापुरुष के आगमन की बात कही थी। अपने ग्रंथ के शतक 10 श्लोक 96 और शतक 20 श्लोक 25 में उन्होंने कहा था कि वह महापुरुष एक ऐसे देश में जन्म लेगा जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होगा और इस देश का नाम एक महासागर के नाम पर होगा। और हम सभी जानते हैं दुनिया में हिंदुस्तान ही एकमात्र देश है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है और जिसका नाम हिंद महासागर के नाम पर रखा गया है। फिर शतक 1 श्लोक 50 पर नास्त्रेदमस ने यह भी कहा था कि वह महापुरुष उस प्रांत में जन्म लेगा जहां 5 नदियां बहती हैं और भारत का पंजाब ही वह प्रांत है जहां 5 नदियां सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम बहती हैं। साथ ही शतक 6 श्लोक 70 में नास्त्रेदमस ने उस महापुरुष के बारे में कहा कि मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि वह महापुरुष ऐसा ज्ञान बतलाएगा जो आज से पहले किसी ने भी न सुना होगा। उसके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धर्म गुरुओं को नतमस्तक होना पड़ेगा। फ्लोरेंस, न्यूजर्सी, अमेरिका। विकसित देशों में शुमार अमेरिका के न्यूजर्सी शहर की रहने वाली विश्व प्रसिद्ध महिला भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने 1960 में अपनी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू ईरा में लिखा था कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। उसका गौर वर्ण है, सफेद बाल हैं, मुख पर ना दाढ़ी है ना मूछ है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वे प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। अन्य भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां। इंग्लैंड के ज्योतिषी कीरो और अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता जीन डिक्सन ने भी 20वीं सदी के उत्तरार्ध में एक ऐसे महापुरुष के आगमन की भविष्यवाणी की थी जो संसार में नई सभ्यता और ज्ञान क्रांति लाएगा। जीन डिक्सन ने अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि यह महापुरुष एक ग्रामीण परिवार से आएगा और उनकी शिक्षाएं मानवता को नया मार्ग दिखाएंगे। इसके अलावा श्री वेजिलेटन, श्री एंडरसन, हरार जैसे भविष्यवक्ताओं ने भी भारत में एक दिव्य महापुरुष के आगमन की भविष्यवाणी की थी जो मानवता के उद्धार के लिए नए विचार और ज्ञान का प्रचार करेगा। साथ ही हंगरी की महिला ज्योतिषी बोरिस्का, फ्रांस के डॉ जूलरवन और नॉर्वे के श्री आनंदाचार्य ने कहा था कि 20वीं सदी के अंत या 21वीं सदी के प्रारंभ में एक महान संत भारत में प्रकट होंगे जो पूरी दुनिया को आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाएंगे। वहीं फ्रांस के जूलरवन की भविष्यवाणी की माने तो भारत से उठी धार्मिक क्रांति संपूर्ण विश्व को नास्तिकता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में लाए। चलिए अब जानते हैं ये भविष्यवाणियां किस संत पर सटीक बैठती हैं। जब इन भविष्यवाणियों पर सभी संतों को तौला जाता है तो कोई किसी भविष्यवाणी में खरा नहीं उतरता तो कोई किसी में।
दोस्तों, फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने तो अपनी भविष्यवाणी में सीधे और साफ शब्दों में यहाँ तक कहा है कि लोग मेरी भविष्यवाणियों को हर किसी के ऊपर सेट करना चाहेंगे, परंतु कोई भी खरा नहीं उतर पाए, क्योंकि ये भविष्यवाणी मेरे शायरण यानी महापुरुष के लिए ही की गई है। सैकड़ों वर्ष पूर्व ही विश्नोई धर्म के संस्थापक संत जम्भेश्वर जी महाराज ने अपनी वाणी में इस बात की भी भविष्यवाणी कर रखी है कि परमात्मा के अंश और जगत के तारणहार संत का अवतरण हरियाणा में होगा। संत जम्भेश्वर जी कहते हैं, हरि पर हरि को नाम जपी जय, हरियालो हरियाण हरू, हरि नारायण देव नरु, आशा सास निराश भिलो, पाइलो मोक्ष दवार खिंडू। अर्थात इन वाणियों में संत जम्भेश्वर जी महाराज ने कहा है कि हरि अर्थात परमात्मा हरियाणा में प्रकट होंगे। उनके द्वारा बताई शास्त्रोक्त भक्ति की साधना से मोक्ष का मार्ग प्राप्त होगा तथा निराशों की आशा जागेगी कि अब हमें यहाँ भी सुख मिलेगा तथा परलोक में भी तथा मोक्ष प्राप्ति अवश्य होगी। जैसा कि नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि उस महान संत की माताएं 3 बहनें होंगी और उसकी 4 संतानें होंगी, तो 2 पुत्र और 2 पुत्री होंगी। इस आधार पर जब गहराई पर जाकर देखा तो इन सभी भविष्यवाणियों की कसौटी पर सिर्फ एक ही महापुरुष खरा उतरा, जिनका नाम है संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज ही वह महापुरुष हैं जो इस पृथ्वी और मानवता का उद्धार करने के लिए हिंदुस्तान में जन्मे हैं, जिनका जन्म 8 सितंबर 1951 को पंजाब प्रांत में हुआ। घोर कलयुग के इस काल चक्र में अज्ञान अंधेरे में भटक रही हम सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं को तत्व ज्ञान का एक ऐसा सूर्य मिला जिसने अपने दिव्य प्रवचनों से संपूर्ण अज्ञान अंधियारे को सदा सदा के लिए खत्म कर दिया। तमाम तरह के पाखंडों में लिप्त इस दुनिया को मिला एक ऐसा जगत उद्धारक संत जिसको पूरा संसार आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में जानता है। जी हां, संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर रहते हुए ही अपने विश्व कल्याणकारी आध्यात्मिक ज्ञान को जनता तक पहुंचाना शुरू कर दिया था। पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने जब अपने सबसे प्रिय शिष्य संत रामपाल जी महाराज को ये आध्यात्मिक ज्ञान जन जन तक पहुंचाने का कार्य सौंपा, तब किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ये जूनियर इंजीनियर अब आने वाले समय में जगत गुरु के रूप में जाना जाएगा। सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर अपने आध्यात्मिक सफर पर निकले संत रामपाल जी महाराज के जीवन में संघर्षों ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी जन कल्याण को अपना मिशन मानकर घर से निकले इस संत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज ने अपने कुछ शिष्यों के साथ गांव-गांव, घर-घर जाकर इस अद्भुत ज्ञान की अलख को जगाना शुरू कर दिया। समाज को सरल और साधारण भाषा में परमात्मा का ज्ञान समझ आ जाए, इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं 20-20 घंटे लगातार शास्त्रों का अध्ययन किया और शास्त्रों में छिपे गूढ़ रहस्यों को समाज तक पहुंचाया। संत रामपाल जी महाराज के अचूक ज्ञान का किसी के पास कोई तोड़ नहीं था। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के सामने कोई धर्म गुरु टिक नहीं पा रहा था। सभी पवित्र शास्त्रों को जनता के सामने उजागर करके संत रामपाल जी महाराज ने ये सिद्ध कर दिया है कि और ज्ञान सब ज्ञानडी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का अब करता चले मैदान। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने पूजा को इस प्रकार परिभाषित किया है कि पूजा का यथार्थ अर्थ होता है भगवान को पूजा के माध्यम से खुश करना। हम पूजा के माध्यम से भगवान को इसलिए खुश करना चाहते हैं क्योंकि हमें परमात्मा के गुणों का ज्ञान है। मूल रूप से पूजा द्वारा परमात्मा से जुड़ा जाता है, इसलिए मनुष्य परमात्मा की पूजा करता है और पूजा की विधि गुरुजन बताते हैं। गुरु एक आध्यात्मिक शिक्षक होता है। जैसे अक्षर ज्ञान सिखाने वाले शिक्षक का आधार सरकार के द्वारा बनाया गया पाठ्यक्रम है, जिसका ज्ञान अक्षर ज्ञान सिखाने वाले शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को बताया जाता है, जिससे विद्यार्थी शिक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं। यानी जो विद्यार्थी शिक्षक के द्वारा सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करते हैं, केवल
वही विद्यार्थी सफलता प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म के क्षेत्र में भी सलेबस ही आधार होता है और इस आध्यात्मिक सलेबस के 3 आधार हैं। पहला सूक्ष्म वेद, दूसरा 4 वेद जिनको हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद के नाम से जानते हैं, और तीसरा इन्हीं 4 वेदों का सारांश कहे जाने वाली पवित्र पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता जी। दर्शकों, ये पूर्ण परमात्मा के द्वारा बताया गया आध्यात्मिक सलेबस है। इसके अलावा अन्य जो पाठ्यक्रम है जैसे पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भागवत सुधा सागर आदि ग्रंथ या जो भी किसी ऋषि का अपना अनुभव है उसको प्रमाणित पाठ्यक्रम नहीं माना जा सकता, क्योंकि इन ऋषियों को जैसा गुरु मिला उसी के अनुसार इन्होंने साधना की। इन पुराणों तथा उपनिषदों में ऋषियों का खुद का अनुभव है तथा कुछ ज्ञान वेदों वाला भी है। सनातनी पूजा के पतन का मूल कारण यह रहा है कि हम हिंदू समाज के सभी लोगों ने ऋषियों द्वारा बताए गए पुराण व उपनिषदों के ज्ञान को सत्य मानकर तथा उसी अनुभव को आधार मानकर अपनी पूजा प्रारंभ कर दी। दर्शकों, जो वेदों का ज्ञान था वो ज्ञान तत्वदर्शी संत के अभाव के कारण इन ऋषियों को समझ ही नहीं आया, जिस कारण इन्होंने इस वास्तविक पाठ्यक्रम को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण शुरू कर दिया, जो सनातनी पूजा के पतन का कारण बना। दर्शकों, शास्त्रों की स्थिति को इसी वीडियो में आगे प्रमाणों के साथ विस्तार से समझाया गया है, जिनको लेकर संपूर्ण भक्त समाज आज संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान का लोहा मान रहा है। इस अद्भुत ज्ञान ने न केवल दर्शकों को जागरूक किया, बल्कि उनके मन में गहरी सोच और परमात्मा को पाने की इच्छा भी प्रबल की। कथा में अंततम महापुरुष अच्युतानंद दास, महापुरुष बलराम दास, महापुरुष जगन्नाथ दास, महापुरुष जसवंत दास और महापुरुष शिशु अनंत दास ने आज से 600 वर्ष पूर्व 15वीं शताब्दी में पावन उत्कल भूमि उड़ीसा राज्य में भगवान चैतन्य महाप्रभु के शिष्य के रूप में इस धरती पर आए और भगवान जगन्नाथ जी के निर्देश से भविष्य पुराण ग्रंथ को संशोधित करते हुए भविष्य मालिका पुराण ग्रंथ की रचना की। इस क्रम में उन्होंने 1,85,000 ग्रंथों के समूह की रचना ताड़ के पत्तों में की, जिसको उड़िया भाषा में लिखा गया। इस ग्रंथ में पंच सखाओं ने कलयुग के अंत में धर्म की स्थिति, भगवान श्री कल्की जी का धरा अवतरण, धर्म स्थापना, मनुष्य समाज का उद्धार और अनंत युग तक की भगवान की लीलाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है। भविष्य मालिका में लिखी हुई प्रत्येक बात पत्थर की गाढ़ है। ये हमेशा सच साबित हुई है, जैसे कि भारत में मुगलों का अत्याचार, अंग्रेजों की गुलामी, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वर्णन, भारत देश का टूटकर आजाद होना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा देश का निर्माण, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अज्ञात रोग और महामारी आना आदि आदि, ये सभी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। भविष्य मालिका पुराण के प्रस्तावना पृष्ठ पर लिखा है कि कलयुग का अंत हो चुका है। शास्त्रीय धारा एवं मनुस्मृति के आधार पर 4 युग का ही समय देखने को मिलता है। उन युगों के नाम हैं: पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। इन 4 युगों के बाद एक गुप्त युग भी आता है, जिसको अनंत युग या आद्य सतयुग कहते हैं। इस पुस्तक में बेहद हैरान करने वाली बातें लिखी हैं। भविष्य मालिका पुराण के अनुसार सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। दर्शकों, आपको बता दें कि संत अच्युतानंद जी महाराज सहित 5 पंच सखा परमात्मा कबीर जी के समकालीन रहे हैं। 1480 से 1518 तक इन महापुरुषों का जीवन काल कबीर परमात्मा के समकालीन रहा। इसी दौरान कबीर परमात्मा जी ने भी ये बातें कही थी। आइए आपको कबीर परमात्मा द्वारा कही गई बातों और भविष्य मालिका पुराण में कही गई बातों में समानता की एक झलक दिखाते हैं। कबीर सागर और भविष्य मालिका पुराण दोनों को लगभग 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध किया गया था। कबीर सागर के स्वसंवेद बोध अध्याय में कबीर परमात्मा ने कहा है कि 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग लगभग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब वो महापुरुष दुनिया का उद्धार करने के लिए आएगा। दर्शकों, कबीर सागर के बोध सागर अध्याय में लिखा है कि 5505 तब ये शब्द होगा सांचा। यही बात भविष्य मालिका पुराण में लिखी है। देखिए, इसमें लिखा है कलयुग 5000 साल पूर्ण होगा, तब भक्त और भगवान की लीला का प्रकाश होगा। वहीं कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में अपनी वाणी में कहा है
कि यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाय, सत्य सुकृत के मध्य तिमि सभी पंथ समाए। यहां कबीर साहिब जी ने कहा है कि जिस तरह सब नदियां अंत में समुद्र में समा जाती हैं, इसी प्रकार उस महापुरुष के आने के बाद सब पंथ, सब धर्म एक होकर एक पंथ बन जाएंगे और उस महापुरुष के द्वारा चलाया गया एक पंथ रहेगा, जो सत्य सनातन पंथ होगा। यही बात भविष्य मालिका पुराण में लिखी है। लिखा है कि भविष्य मालिका पुराण के अनुसार सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। दर्शकों, अब जानना यह है कि आखिर वो महापुरुष कौन है जिसके बारे में कबीर सागर में लिखा है। जो जगतारण को आएगा वो अवतार कौन है जिसके बारे में भविष्य मालिका पुराण में लिखा है कि 2032 से पहले पहले वो महापुरुष सभी धर्मों का पुनर्गठन करके सारे विश्व में सत्य सनातन धर्म को प्रतिष्ठित कर देगा। दर्शकों, अब आपको कबीर सागर के वो गूढ़ रहस्य दिखाने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। कबीर सागर में लिखी हर बात इसलिए भी बहुत विशेष महत्व रखती है क्योंकि इसमें लिखी प्रत्येक वाणी खुद कबीर परमात्मा द्वारा लिपिबद्ध करवाई गई है। दर्शकों, भविष्य मालिका पुराण में जिस महापुरुष द्वारा सभी धर्मों को एक करके आदि सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित होने की बात कही गई है, वो महापुरुष कौन है, उसके आने के समय की जानकारी भी कबीर सागर में लिखी है। दर्शकों, जैसा कि आपने भविष्य मालिका पुराण में देखा कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान और भक्त की लीला का प्रकाश होगा। जिस महापुरुष का जिक्र भविष्य मालिका पुराण में है, उस महापुरुष का कबीर सागर में स्पष्ट वर्णन देखने को मिलता है तथा उस महापुरुष की पहचान भी बताई है। आइए अब आपको कबीर सागर में दिखाते हैं। दर्शकों, कबीर सागर में बोध सागर के स्वसंवेद बोध पृष्ठ 121 पर लिखा है, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपनो अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि प्रवाणिक हुई, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, 5505 तब ये वचन होगा सांचा, कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। जिसका भावार्थ ये है कि जब चौथा युग यानी कलयुग आएगा, वह कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब परमात्मा अपने ज्ञान का प्रकाश करने के लिए इस धरा पर आएंगे। वह सब जीव उनके अद्भुत ज्ञान को सुनकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे, यानी सतनाम का जाप करेंगे। अब दर्शकों, सवाल ये है कि वो महापुरुष जिसका जिक्र कबीर सागर और भविष्य मालिका पुराण कर रही है, वो महापुरुष कहाँ आएगा और कैसे आएगा? अंत में यह कहा जा सकता है कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में की गई भविष्यवाणियां और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान ने पूरे विश्व में एक नई चेतना का संचार किया है। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने और सही भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। ये भविष्यवाणियां केवल एक व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति के बारे में है जो मानवता को दिशा दिखाने के लिए अवतरित हुई है।